नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखे भारत ऑफिशियल। दोस्तों, बीएड छात्रों के साथ में एक भद्दा मजाक चल रहा है और आज भी एक मजाक देखने को मिला है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के द्वारा 320 पेज की एक एसएलपी दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि बीएड वालों को शामिल करवाया जाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो बिहार में चल रही थी, सिर्फ उसी को लेकर के, ठीक है, सिर्फ उसी शिक्षक भर्ती को लेकर के। लेकिन आज उसी केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी और 2 जजों की बेंच सुनवाई हो रही थी, जिसमें से दोनों जजों के माध्यम से यह कहा गया कि जब ऑलरेडी इस केस पर फैसला आ चुका है, अनिरुद्ध बोस वाली बेंच से फैसला आया था 11 अगस्त 2023 को, बोले कि जब इस पर फैसला ऑलरेडी आ ही चुका है तो इस पे फिर किस लिए आए हो, ठीक है। और अगर इसमें हम यही कर सकते हैं कि इसको हम उन्हीं के बेंच में फिर से इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि अनिरुद्ध बोस की बेंच में इस केस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया, सुनिएगा ध्यान से। बिहार सरकार के द्वारा उस केस को वापस ले लिया गया। बिहार सरकार के द्वारा केस वापस लेने के बाद जो बीएड छात्र हैं वो काफी परेशान है कि जब केस ही वापस लेना था तो आप सुप्रीम कोर्ट गए ही क्यों, सुप्रीम कोर्ट गए ही क्यों। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि बीएड की तरफ से जो वहां पे एडवोकेट थे प्रशांत भूषण जी के द्वारा एक बात करें अगर हम, ठीक है, प्रशांत भूषण के द्वारा, तो उनके द्वारा एक फ्रेश रीट दायर किया गया है, ठीक है, फ्रेश रीट पिटीशन दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई आपको 13 तारीख को है, यानी कि शुक्रवार को। और उसमें भी यह तय हो जाएगा, देखिए, कि बीएड रहेगा प्राथमिक में या नहीं रहेगा। देखिए, आज का जो तर्क था बिहार सरकार का एडवोकेट जो भी थे उनके द्वारा जब बहस हो रही थी वहां सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मूल संविधान है, ठीक है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम उन्हीं के बेंच में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो आपको जानने के लिए यह है कि प्रशांत भूषण जी के द्वारा जो फ्रेश रीट पिटीशन दायर किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचों ने कहा कि देखिए, इस केस को हम अच्छे से सुनना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने ऑप्शन रखा कि भाई या तो हम उनकी बेंच में ट्रांसफर कर देते हैं या तो इस पे स्पेशल रीट पिटीशन के माध्यम से इस केस को हम फिर से सुनना चाहते हैं, इस पे स्टडी करना चाहते हैं, उसके बाद जो होगा इस पे हम फैसले को सुना सकते हैं। तो भूषण सर के द्वारा यह कहा गया कि नहीं सर, बिल्कुल हमको फ्रेश रीट पिटीशन दायर करते हैं और जिसके माध्यम से हमको इसकी आप अच्छे से स्टडी करके इसको फैसले को सुनिएगा। तो बात तो यहां तक ठीक है। अब आगे क्या होगा, क्या बीएड रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, हमेशा एक जो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की बातें की जाती है उसको लेकर भी चर्चा हुई, ठीक है। आर्टिकल 21A में जो चीजें दी गई हैं उस पर भी चर्चा हुआ और बीएड की तरफ से जो प्रशांत भूषण सर थे उनके द्वारा भी कुछ ठोस मुद्दे उठाए गए हैं, जिसको देखते हुए लग रहा है कि बीएड शामिल हो सकता है। भाई, सरकार की गलती है, बच्चों ने तो 2018 का गजट दे करके एनसीटी का बीएड किया था। तो ऐसे तमाम बातें थी जिसको आज रखा गया है प्रशांत भूषण जी के माध्यम से। और बिहार सरकार ने तो जो खेल खेला उसके लिए भैया उनको तो बहुत बहुत प्रणाम है। जब करना यही था तो आप भाई क्यों गए। पहले तो आप बीएड वालों के लिए एक किरण बन के आए, लेकिन आज क्या हुआ, जब रिजल्ट देने की बारी आई है तो आपने केस ही वापस ले लिया है। तो फिलहाल जो भी है, जो भी अपडेट आती है वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दूर तक ये न्यूज़ फैलनी चाहिए। और चैनल पे जो लोग पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।